नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। उस नगर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम सोहन था। सोहन बहुत धनी था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत कठोर और साहसी था। वह अपनी धन संपत्ति के कारण ही बन गया था। उसे लगता था कि दुनिया में पैसों से इंसान खरीदा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इसी नगर में एक गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम था राम। सत्यनिष्ठा से जीवन यापन करता था और अपने कर्मों को ही सर्वोपरि दर्शाता था। वह सदैव सत्कर्म करता था, दूसरों की सहायता करता था और अपने आवश्यक जीवन में निर्वाह करता था। राम का मानना था कि दुनिया में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। एक दिन सोहन और राम दोनों बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में आए। बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा कर्म है। अच्छे कर्म हमें पुण्य और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और अशांति की ओर ले जाते हैं। सोहन ने जब यह सुना तो उसने अपने मन में सोचा, यह सब तो निरर्थक बातें हैं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना तो केवल धन पर ध्यान देना चाहिए। कर्म फल सोहन बुद्ध के उपदेशों को उद्धृत करते हुए उन्हें भी उद्धृत किया जा रहा है। उसने यह नहीं कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल को तैयार किया गया था। कुछ समय बाद सोहन ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए एक गलत व्यावसायिक सौदा किया। उन्होंने कुछ गरीब किसानों से जमीन खरीदने की योजना बनाई ताकि उन्हें अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके। उसने सोचा कि कोई भी उसे रोक न सके, क्योंकि उसके पास अपार धन दौलत था और वह नगर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन सोहन गरीब किसानों से उनकी जमीन कम दाम में खरीदने लगा और रोज बुद्ध के प्रवचन सुनने उनके आश्रम में आता रहा। एक दिन बुद्ध ने उसे बड़े ध्यान से देखा और कहा, सोहन, जो कुछ भी तुमने जीवन में किया है वह केवल अपनी संपत्ति और धन संपत्ति के लिए था। उसने कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा, केवल अपने कर्मों से ही काम किया। पाप कामया है। अब समय आ गया है कि जीवन में हम जैसा कर्म करते हैं, फल उसका वैसा होता है। सोहन ने बुद्ध की बातें सुनकर सोचा और महसूस किया क्यों उसने अपने जीवन में कितना पाप कमाया था और गरीबों के साथ कितना अन्याय किया है। गरीबों का उसने बहुत ही शोषण किया है। सोहन से बुद्ध ने आगे कहा, हर कर्म का फल मिलता है। आपने अपने जीवन में दूसरों को पीड़ा दी, अब वही पीड़ा आपके जीवन में लौट कर आएगी। लेकिन यदि आप अपने जीवन में प्रयास करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। सोहन ने बुद्ध की बातें बिना किसी रुकावट के सुनी और अपने सभी गलत कामों को छोड़ने का निर्णय किया कि अब वह जीवन में केवल अच्छे कर्म करेगा। उसने गरीबों की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके हालत में सुधार आया। उनका स्वभाव फिर से अच्छा हो गया और उनके जीवन में शांति और सुख लौट आया। अब वह धन संपत्ति से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा। सोहन ने समझाया कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं और वही हमें सच्चा सुख और शांति दिला सकते हैं। समय का पहिया घूम रहा था और सोहन का जीवन एक नया मोड़ ले गया था। अब वह पूरी तरह से अपने व्यापार, परिवार और समाज के अवलोकन पर एक नया नजरिया देख रहा था। उसने न केवल अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित किया, बल्कि वह निरंतर पुण्य के कार्यों में संलग्न रहा। एक दिन सोहन बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, मैं अब जानता हूं कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, लेकिन एक प्रश्न अब भी मेरे मन में है। मैंने अपने बुरे कर्मों का अभ्यास अच्छा किया है और अब काम कर रहा हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, सोहन, जैसे किसी घने अंधेरे वाले कमरे में जब दीपक जलता है तो अंधेरा तुम्हारा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सही मन से प्रायश्चित करता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसके बुरे कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन भर के पापों से मुक्ति नहीं पाया जा सकता। बुद्ध की बातों ने सोहन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने निर्णय लिया कि वह केवल अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करेंगे और स्वयं भी समाज की सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वह गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे। सोहन,
अब न केवल नगर में बल्कि आसपास के गांवों में भी लोकप्रिय हो गया है। लोग दूर दूर से उसकी प्रशंसा करते हैं और उनसे प्रेरित होकर समाज सेवा में शामिल हो जाते हैं। उसने एक बार फिर बुद्ध से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपना जीवन पूर्णतया बदल लिया है, लेकिन कभी कभी मेरे मन में अब भी चिंता होती है कि कहीं मैं फिर से बुराई की ओर न बढ़ जाऊं। बुद्ध ने कहा, सोहन, हमारे आज के कर्म ही हमें कल भुगतान करना पड़ता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी भोगना पड़ता है। अगर तुमने अपने पूर्व बुरे कर्मों से कुछ सीखा होगा कि लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, गरीब व्यक्ति की धन संपत्ति छीन लेना, अगर इन निकालों को करने से तुम्हारा हृदय को संतुष्टि मिलती होगी तो तुम अवश्य ही इन कार्यों को दोबारा करोगे, और अगर तुम्हारे अंदर पश्चाताप की भावना होगी तो तुम दोबारा उन कार्यों को नहीं करोगे। तो दोस्तों, कहानी का अंतिम संदेश यही है कि हम कितनी गलतियां करते हैं। हर व्यक्ति के पास सुधारने की संभावना होती है। कर्म का फल विधि का विधान है, लेकिन अच्छे कर्म का मार्ग हमेशा खुला रहता है। सच्ची शांति, सुख और संतोष से केवल विश्वसनीयता, सादगी और परोपकार से जीवन प्राप्त हुआ। इसलिए हमेशा यह ध्यान दें कि हमारा कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अच्छे कर्म हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और आराम की ओर ले जाते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें सदा सत्कर्मों का लक्ष्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।